नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.2 ऑफ मैथ्स। ठीक है, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक, इसका जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो 13.2 का हमारे पास क्या है। ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। ठीक है, हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके कुछ इस पे सुटेबल स्केल्स हमको लेना विद द इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसकी टेबल हमको दिया, क्या दिया है, नंबर ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट, नंबर ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट। ठीक है, इनके बेसिस पे यूज करके हमको अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो फटाफट से टेबल एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। देखो नंबर ऑफ एप्पल क्या है, बोलते जाओ। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। देखो कॉस्ट क्या है इन रुपीज, कॉस्ट किसमें दी है, रुपीज में। 5 10 15 20 25। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक लीनियर ग्राफ। देखो फटाफट से क्या करो, ड्रॉ करो। आप लोग इन सारी चीजों को ग्राफ से ड्रॉ करोगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या लिख लो, नंबर ऑफ एप्पल्स, क्या लिख लो, नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, कॉस्ट। क्या मेंशन करेंगे, कॉस्ट इन रुपीज, कॉस्ट इन रुपीज। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एप्पल किससे स्टार्ट है, 1 से। किससे है, 1 से, है ना। देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब जो हमारे पास कॉस्ट है बेटा वो किसमें, 5 10 करके, क्या है 5 10 ना, 5 10 15 20 और 25। ये होती है बेसिक चीजें जो हमें हर एक ग्राफ में मेंशन करनी होती है। क्लियर है, ये चीजें मत भूलना, नहीं आपको मार्क्स पहले कट जाए। अब देखो 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज। कितनी है, 5 रुपीज, यानी कि ऐसे जाएगा कुछ। आप इसको इस तरह से देखो, कुछ बच्चों को अगर एग्जैक्ट पॉइंट निकालना नहीं आता ना तो क्या करा करो, आप इन लाइन को इसे टच कर दिया करो, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया करो। ठीक है, तो मतलब पॉइंट मेरे पास ये रहा। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट पॉइंट को टारगेट नहीं कर पा रहे, क्या करो, दोनों को इसे ज्वाइन कर दो, तो जहां पे उसका वर्टिस होगा वही हमारा एक पॉइंट होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, 2 एप्पल्स कितने हैं, 2 एप्पल की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए। 2 एप्पल्स की कॉस्ट है 10 रुपए, यानी इस जगह पे आएगा कुछ पॉइंट, सॉरी इस जगह पे आएगा। 3 एप्पल कितने के, 15 के। कितने के हैं, 15 के। 4 एप्पल 20 के। बोल दो कि बोलने में भी दर्द हो रहा है मुंह में। 5 एप्पल कितने के, 25 के, है ना। मतलब समथिंग 5 यहाँ पे आएगा। ठीक, कितना है, 25 के। या तो हम पॉइंट्स ऐसे बना सकते थे या तो इस तरीके से करके। अब हमको क्या करना है, अपना ग्राफ ऐसे शो कर देना है। ठीक है, बस हो गया, खत्म। समझ आया, इस तरीके से हमारे लीनियर ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन आओ जरा। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, इसी का बी पार्ट, ये था हमारा ए पार्ट, इसी का बी पार्ट देखो क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो फटाफट से, एक्स 0 और वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा गैप इक्वल नहीं होता, जब भी हमारा गैप इक्वल नहीं होता, एक बार आप टेबल में देखोगे, टेबल में दिया 6 AM 7 AM 8 AM और 9 AM। ठीक है, और नीचे देखो जरा डिस्टेंस क्या है, 40 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। ठीक है, जब हमारा बेटा गैप इक्वल नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो अब मेरे को टाइम दिखाना है। ठीक है, टाइम की स्टार्टिंग कहां से है, 6 AM से, उसके बाद 6 है 7 है 8 है और 9 है, यानी कि 6 के बाद जितना भी टाइम है सबके बीच में 1 आवर का गैप है। कितने आवर का गैप है, 1 आवर का। लेकिन जब मैं उसको 0 से 6 लिखूंगी स्टार्टिंग है, तो आगे कितने आवर का गैप हो गया, 6 आवर्स का। कितने आवर का गैप हो गया, 6 आवर का। जब गैप इक्वल ना हो तब क्या करते हैं, बीच में जिगजैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन फिर गलत नहीं होता। इससे मतलब हम कहीं भी मिड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ आया। अब मैं यहां से स्टार्ट कर सकती हूँ, क्या है पहला 6 AM, आगे 7 AM, फिर 8 AM आगे, और बस 9 AM तक है ना। और जरा मेरे पास जो है क्या है, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस कहां से स्टार्ट है, 40 से, आगे बढ़ो 80, नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 160। जो बच्चे डिस्टेंस दिया इन किलोमीटर, डिस्टेंस में देखो सब 40 40 के गैप पे है, सब किसमें
40 यानी स्टार्टिंग टू एंड सब किस पे है 40। तो क्या यहाँ पे हमको जिगजैग का साइन लगाने का कोई मतलब है? नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से जो गैप है वो इक्वल है। जब गैप इक्वल नहीं होता तब इस चीज का, अब देखो यहाँ से यहाँ की बात करूं तो गैप कितना है 6 आवर्स का, फिर यहाँ पे 1 आवर 1 आवर 1 आवर आगे 1 आवर होगा। ठीक, समझ आया? अब ये क्या था मेरे पास टाइम, क्या था ये टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स। और यहाँ पे क्या है हमारे पास डिस्टेंस, कितने पे है 40। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 120, नेक्स्ट बस हो गया। ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। शो कर दूंगा 6 AM पे क्या डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, 6 AM पे 40, 7 AM पे 120 किलोमीटर कितने पे आ रहा है 8 AM, और 160 किलोमीटर बेटा 9 AM। मतलब पॉइंट्स हम ऐसे भी डायरेक्ट लोकेट कर सकते थे, अगर आपको डायरेक्ट है तो आप इस तरह ड्रॉ कर दिया करो, ठीक है। फिर इस तरीके से समझ आया, हो जाएगा, इजी है ना क्वेश्चन। देख के अब इसमें देखो कुछ हमको क्वेश्चंस भी दिए हैं। फर्स्ट दिया बेटा, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। 7:30 बजे से 8 बजे तक के बीच में, ठीक है, उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 7 पे आ जाओ, 7:30 से 8 AM, यानी कि इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का 7:30 से 8 AM तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो जरा 7 पे कितना था 80, 7 पे कितना था 80, और हम देखो 7:30 पे आए हैं 7, मतलब देखो 7 to 8 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 40 किलोमीटर का। कैसे निकाला हमने, 120 में से 120 था 8 AM का डिस्टेंस, 7 AM का डिस्टेंस कितना है बताओ 80 किलोमीटर, 7 AM का कितना है, तो यानी कि गैप कितना आया 40 किलोमीटर। बोले उसने 7:30 से यानी कि 7:30 से 8 तक के बीच में कितना करा होगा, हाफ, कितना करा होगा हाफ, तो यानी कि 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। समझ आया, ठीक है। 7:30 to 8 के बीच में उसने कितना कवर करा 20 किलोमीटर। 7 से 8 के बीच में टोटल 40 था, तो आधा कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। ठीक है, कि कार जब स्टार्ट हो गई उसने कितना 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो उस टाइम समय क्या हो रहा था। ठीक है, जरा डिस्टेंस की तरफ और डिस्टेंस की तरफ 80 और 120 बीच में कितना गैप है 40 का, तो यानी कि बिल्कुल इसके एग्जैक्ट में, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट में क्या होगा हमारा 100, क्या होगा हमारा 100, नहीं इसी के पे होगा मेरा 100। समझ आया, तो बोले उसने 100 किलोमीटर पे, मतलब उसने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी, उस टाइम कितना बज रहा था, उस टाइम क्या टाइम हो रहा था। तो जरा अगर मैं इसको यहां पे लेकर आऊं 7:30, कितना 7:30, यानी उसने 7:30 पे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया था। इजी इक्वेशन, जो ग्राफ को देख के इजीली हो जा रहा है, ठीक है, तभी इन सबको ज्यादा प्रेफर करा जाता है किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट सॉरी इसका क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। एक साल में हमने जितने भी अपने पैसे डिपॉजिट करके बैंक में, उस पे जो हमको किस बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जो हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट दिया उसके बेस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो यहीं पे बना दो इसका ग्राफ फटाफट से, देखो x बोलो y और 0 है ना, क्या है डिपॉजिट दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया, डिपॉजिट दिया है, और तो देखो डिपॉजिट पे हमने कितना करे 1000 से स्टार्टिंग है ना, किससे स्टार्टिंग है 1000, 2000, आगे 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 5000, इतना है। ये क्या था डिपॉजिट, ये क्या था हमारा डिपॉजिट इन रुपीज, डिपॉजिट इन रुपीज। ठीक, इस तरफ क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट, कितना है 80, 160, 240, 320 और 400। तो 80 to 160 के बीच में गैप कितना है 80 का, और 160 to 240 80, आगे भी 80 और उसके आगे भी 80, यानी यहां तक तो सबके बीच में 80 गैप है। लेकिन अगर मैं 0 से बात करूं, 0 से अगर तुम 80 के बीच में आओगे तो कितना गैप रहेगा 80, कितना रहेगा 80, यानी कि स्टार्टिंग टू एंड गैप इक्वल है, तो हम किसी भी zigzag का यूज नहीं करेंगे। 80 से स्टार्टिंग है ना,
आगे बोलो। और 400, इतना है ना। ये बेटा क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या है ये? इंटरेस्ट इन रुपीज। ठीक है, जरा देखो 1000 रुपीज पे क्या इंटरेस्ट मिल रहा है उसको? 80 रुपीज का। मतलब उसने 1000 रुपए डिपॉजिट करे तो उस पर जो उसका इंटरेस्ट है कितना? 80 रुपए है, 80 रुपीज है। तो इजी है। देखो इसी तरीके से बनेगा ना। 240 पे 3000 पे 240 होगा। 4000 रुपीज पे कितना? 320 का। और जब 5000 रुपीज हमने डिपॉजिट तो हमको कितना इंटरेस्ट मिला? 400 का। ठीक है, यानी कि ये है हमारे पॉइंट्स। समझ आया? अगर मुझे इन पॉइंट्स का नाम लिखना तो देखो, जैसे एक्स वाले पहले लेते हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? 1000। और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? 80। वाई का कोऑर्डिनेट 80। इसका एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? 2000। वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? 160। अगर हमें पॉइंट अगर मेंशन करने हो तो वैसे आप मेंशन कर देना इसको। ठीक है, अब इनको क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना। इस बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, मेरा तो अभी टेढ़ा जा रहा है। समझ आ रही है? हो जाएगा क्वेश्चन इजी। इस पे बेस्ड जरा क्वेश्चन देखो क्या है। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? कह रहा है जो ग्राफ है क्या वो ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है? देखो क्या वो जो ग्राफ है वो ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है? नहीं, वो बिल्कुल ओरिजिन से कहां स्टार्ट है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। ठीक है, क्या दिया, क्या बोला है? यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। इधर देखो, अभी तक हमने कितने पैसे जमा करे थे? 5000। अब यहाँ पे 2500 रुपए। कितना? 2500 रुपए पे हमको बताना हमें इंटरेस्ट कितना मिला। तो 2000 और 3000 के बीच में आओ। 2000 और 3000 पकड़ लिया। 2000 और 3000 के बीच में हमको टोटल कितना आ रहा था? 80 रुपए का गैप। कितने का आ रहा था? 80। तो 2000 और 3000 का आधा कितना? 2500। आधा कितना? 2500। यानी इनके बीच में क्या आ रहा है? 2500 आ रहा है ना। तो उस 2500 पे यानी कि हमको कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 160 में 40 ऐड करो 200 का। कितने का? 200 का। कैसे देखो बेटा, 240 और 160 के बीच में गैप कितना है? 80 का। तो ये जो गैप है कब कब का है? 3000 का ये है, और ये कितने का है? 2000 का है ना। अब मुझको बीच का चाहिए। मुझको क्या चाहिए? बीच का। 2500 का चाहिए। कितने का चाहिए? 2500 का। अगर 2500 का चाहिए तो इसको क्या कर दो? हाफ, यानी कि 40 हमें ऐड कर देना है। 40 हमें ऐड कर देना है। तो ये वाला था 160। 160 में 40 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? पढ़ो जरा, पढ़ो बेटा। पढ़ो। ठीक है, कितना क्या लिखा है? टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। ठीक है, कह रहा है अगर हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए? 280 का। इंटरेस्ट कितना चाहिए? 280 का। तो हमें कितने पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे? तो जरा इंटरेस्ट की तरफ आ जाओ। इंटरेस्ट पे आओ जल्दी। इंटरेस्ट कहाँ? ये रहा। इंटरेस्ट कितना चाहिए? 280 का। कितना चाहिए? 280। तो 240 और 320 ये रहा। इनके बीच का गैप कितना है? 80 का। और हमको सिर्फ 280 से कहां तक जाना है? 280 तक। कहां तक जाना है? 280। मतलब देखो इनके बीच का गैप है 80 का, और हमको केवल अभी 40 प्लस करके पूछ रहा है वो। यानी कि 240 में हम 40 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280। अब बोले 280 पे आप, अगर आपको 280 इंटरेस्ट मिल रहा है, देन हाउ मच मनी आर यू डिपॉजिटिंग। ठीक है, तो हम कितना पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं? तो 280 पे आज अगर बीच का बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में 3500, 3500 रुपीज हम क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब जरा एक चीज देखो, जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारे पास क्या था? डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? इसका आंसर यस होगा। क्या होगा? यस होगा। बोले क्या जो हमारा ग्राफ है क्या वो ओरिजिन से पास कर रहा है? ओरिजिन मतलब बिल्कुल सेंटर से। ओरिजिन मतलब बिल्कुल यहां से, इस पॉइंट से। तो हमारा ग्राफ बिल्कुल नीचे से तो पास कर रहा है। देखो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल नीचे से तो हमारा ग्राफ पास कर रहा है, यानी कि ओरिजिन में टच करते हुए वो जा रहा है। ठीक है, देखो कुछ ग्राफ्स ऐसे थे ना, जब हमने कल ड्रॉ करा था तो कुछ ग्राफ कैसे आ रहे थे? ऐसे ऊपर से ऐसे करके चले जा रहे थे।
कुछ इन्हीं को ऐसे क्रॉस करते जो हमने डबल डायग्राम बनाया था, एक डबल ग्राफ बनाया था, याद है? तो क्या वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे? नहीं, ओरिजिन से काफी डिस्टेंस पे थे, लेकिन ये वाला देखो बिल्कुल क्या हो रहा है, ओरिजिन से ही स्टार्ट हमारा हो रहा है। सो यस, इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। क्लियर हुआ? जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर हमको दिया है और हमको पेरीमीटर दिया है, हमको क्या बनाना है इसका लीनियर ग्राफ। फटाफट से देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बना लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे? x 0 और y एक्सिस, है ना। अब क्या क्या दिया हमको? एक तरफ दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, एक तरफ दिया है पेरीमीटर। तो जरा साइड ऑफ स्क्वायर को यहां लिख लें, क्या है बताना? 2। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग किससे है? 2 से। 2 के बाद 3 के बाद 3.5 आगे, 5 आगे, 6। क्या गैप इक्वल है? कहीं भी गैप इक्वल नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? या तो जिगजैग यूज कर दो, अगर वो नहीं यूज करना तो हम काम करते 1 2 6 डायरेक्ट लिख दो, वरना आप जिगजैग में बार बार कंफ्यूज होगे। 1 2, ये तो छोटे छोटे नंबर है ना, डायरेक्ट ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6। अब 3.5 आएगा तो यहाँ बीच में आप गैस नहीं कर लोगे, इजी है ना। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। ये क्या था? साइड। ये क्या था? साइड इन सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? पेरीमीटर। यहाँ पे क्या आएगा? पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर भी क्या दिया देखो, 8 12 14 20 24। इस तरह से यहाँ पे क्या गैप इक्वल है? गैप इक्वल नहीं है, तो एक काम करो, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे लगा दो जिगजैग, या नहीं लगाओगे? यहाँ पे काम करो 4 4 के गैप से चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर नंबर 4 के टेबल में हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे 8 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 12 हो गया, सब 4 के टेबल में आ रहे हैं ना। 4 के टेबल से स्टार्ट कर देते हैं। देखो 4 8 12 16 20 24, आगे भी है कुछ? 24 से आगे नहीं है ना, बस। ठीक है, अब जरा कर दो ड्रॉ। जब हमारी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ रहा है? 2। जब साइड 2 है तो पेरीमीटर 8 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बताओ? जब साइड 3 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर 12। जब साइड हमारी 3 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर आ रहा है 12, कुछ इस तरह से, है ना। फिर साइड जब 3.5 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर क्या आ रहा है? 14 सेंटीमीटर। साइड 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मेरा 3.5, ये हमारे पास है 3.5। ठीक है, 3.5 पे कितना आ रहा है बेटा? 14। अब देखो 12 और 16, 12 और 16, इनके बीच में कितने गैप है? 4 नंबर का गैप है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो देखो यहाँ यानी कि ऐसे होगा 13 14 15, फिर आगे आ रहा है 16, है ना। हमको कितना बोले हैं? 3.5 पे 14, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, है ना। तो 3.5 पे 14 सही जा रहे हैं। मेरा टेढ़ा बन रहा है बिकॉज ऐसे रफली बना रही मैं। ठीक है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर पे कितना है? 5 सेंटीमीटर पे आ रहा है 20। ठीक है, अगला बताओ। 6 पे आ रहा है 24। 6 पे आ रहा है 6 पे गया आपका ये 24। ठीक है, बन गए सब कुछ। अब इनको क्या कर देना है? ज्वाइन कर दो। इस तरीके से कुछ होगा ज्वाइन, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा सीधा। ठीक है, देख लेना आप जब ग्राफ इसको ड्रॉ करेंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन जाएगी। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? इनको लोकेट करना सीखो पहले ढंग से, गलतियां मत कर देना। मेरे देखो सबके सब स्ट्रेट लाइन के थ्रू पास हो रही है, आपका भी ऐसे होगा। ठीक, देखो अभी पहले क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि इज इट अ लीनियर ग्राफ? क्या बोला उसने? इज इट अ लीनियर ग्राफ। कि जब हमने दोनों चीजों किसको, पेरीमीटर और साइड को जो हमने ग्राफ पे प्लॉट करा, उसको क्वेश्चन कह रहा है कि इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो बेटा लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है कि वो चीज बिल्कुल जीरो से स्ट्रेट पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी जब हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है, देन आफ्टर जो हमारी लाइन है उसको अगर हम ओरिजिन से पास करवाते हैं जहां पर हमारे सारे पॉइंट थे, ठीक है, तो लाइन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट पास होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है दैट मींस इट इज अ लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पे हो रही थी तो ये वाला क्या है? ये लीनियर ग्राफ, ये लीनियर ग्राफ। ठीक है,
अब जो सेकंड क्वेश्चन था, जो इसका बी पार्ट था, बी पार्ट में देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर्स इन सेंटीमीटर और एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या करा, एक्स एक्सिस पे, किस पे, एक्स एक्सिस पे हमने साइड को शो करा, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, एरिया। क्या लिया हमने, एरिया। देखो जब हमारे पास साइड 2 सेंटीमीटर है, साइड 2 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो देखो अगर अगर क्या साइड 2 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, यानी कि साइड का डबल, साइड का डबल। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अगर साइड 3 है तो 3 का स्क्वायर, अगर साइड 4 है 4 का स्क्वायर, अगर साइड 5 है तो इस तरह से ना, कुछ इसी तरीके से हमको सिमिलरली टेबल भी दी हुई, जो इसका शेड्यूल दिया हुआ। तो देखो 2 पे 4 आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पे साइड कितनी आ रही बेटा, 9, 4 पे कितना आ रहा है, 16, 5 पे 25 और 6 पे कितना आ रहा है बेटा, 36। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हमें एरिया दिया था, जो क्या था हमारे पास, एरिया। ठीक है, ये क्या था, अनइक्वल गैप का था, किस पे था, अनइक्वल गैप पे। क्वेश्चन हमें अनइक्वल गैप पर दिया था, तो हमने इसको इक्वल गैप के लिए क्या कर दिया, हमने 4 4 के डिस्टेंस से लेने स्टार्ट कर दिया, 4 4 का नंबर गैप देते गए और हमने इसको ड्रॉ कर दिया। क्लियर है ना। तो इसमें देखो जैसे बीच में ये वाला नंबर आ रहा है एक 9, तो हमको पता है बेटा 8 और 12 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 4। कितने नंबर आते हैं, 4। तो 8 to 12 के बीच में 4 नंबर आते हैं, तो यानी कि बीच में 9 10 11 और हमको क्या चाहिए, 9। तो हम यहाँ से लिखेंगे 9 को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। समझ आया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, अब हमने क्या करा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। कहां से बेटा स्ट्रेट लाइन जाएगी, ओरिजिन से। कहां से जाएगी, ओरिजिन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इज इट अ लीनियर ग्राफ और नॉट। तो यहाँ पे क्या करा हमने, जब सारे पॉइंट्स को हमने लोकेट कर दिया, उसके बाद जब हम इस लाइन को ज्वाइन करते, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते, तो बेटा जब हमने ओरिजिन से स्टार्ट करा तो हमारी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो बेटा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं पास हो रही, इसका मतलब लीनियर ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, ये लीनियर ग्राफ नहीं होगा। तुम्हें यहाँ देख के लग रहा होगा कि हाँ दीदी शायद स्ट्रेट लाइन है, बट जब आप इसको ग्राफ पेपर पे एकदम ढंग से सॉल्व करोगे ना, तो ये लीनियर ग्राफ नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पास नहीं होगी। क्लियर है इतना, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज बेटा 13.2 यहीं पे फिनिश होती है। ठीक, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टिल दैट अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। ठीक है, टिल दैट कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।